सफलता के न जाने कितने ही मंत्र हमने अक्सर सुने होंगे, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प 10 सूत्रीय फिलॉसफी को डिकोड करने जा रहे हैं जो सोचने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। ये कोई आम मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि आत्मसुधार और सफलता का एक बेहद ठोस ढांचा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। हमारा आज का सोर्स मटेरियल एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें उन 10 आदतों की लिस्ट दी गई है जिन्हें स्मार्ट या कह लीजिए चालाक लोग हमेशा अपनाते हैं। लेकिन देखिए, मज़ा सिर्फ लिस्ट को ऊपर से नीचे तक पढ़ने में नहीं है। असली गेम चेंजर तो इन 10 पॉइंट्स के पीछे छिपा वो गहरा फ्रेमवर्क है जिसे हम आज अनपैक करने वाले हैं। यही वो ढांचा है जो सच में एक बेहद प्रभावी इंसान का निर्माण करता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। चालाक शब्द सुनते ही अक्सर दिमाग में हेराफेरी या धोखेबाजी की छवि बनती है, राइट? लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ चालाक होने का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस का हाई लेवल होना, खुद पर गजब का कंट्रोल रखना और हर काम एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ करना। मतलब ये किसी और को पछाड़ने की नहीं, बल्कि खुद पर जीत हासिल करने की कला है। जब हम सोर्स मटेरियल के इन 10 अलग अलग पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं तो हमारे सामने ये 5 मेन पिलर्स आते हैं। पहला, सच्ची चालाकी की नई परिभाषा। दूसरा, भावनाओं पर कंट्रोल। तीसरा, एक रणनीतिक सोशल सर्कल बनाना। चौथा, खामोशी से काम करने की ताकत। और पांचवा, ट्रेंड सेटर बनना। तो आइए पहले पिलर से शुरू करते हैं, सच्ची चालाकी की नई परिभाषा। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में स्मार्ट होने का असली फंडा क्या है? सोर्स की सबसे बड़ी और पावरफुल थीम यही है कि सच्ची चालाकी बाहर नहीं, बल्कि इंसान के भीतर से शुरू होती है। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहरी दुनिया पर कितना दबदबा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान का खुद पर कितना अनुशासन है। सिंपल सी बात है, जब तक खुद के विचारों और आदतों पर काबू पाना नहीं आता, तब तक दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, भावनाओं पर नियंत्रण। इस हिस्से में ओरिजिनल टेक्स्ट के पॉइंट नंबर 4, 8 और 9 शामिल हैं। ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देते हैं कि एक स्मार्ट व्यक्ति कभी भी अपने टेम्पररी भावनाओं को परमानेंट फैसले नहीं लेने देता। पॉइंट 4 कहता है कि गुस्से में फैसले मत लो। पॉइंट 8 वार्निंग देता है कि अपनी भावनाओं को कभी इतना हावी मत होने दो कि कोई और उन्हें कमजोरी समझकर फायदा उठा ले। और पॉइंट 9 सिखाता है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, अपना आपा कभी नहीं खोना चाहिए। गुस्से में फैसले कभी मत लो, ठंडा दिमाग रखो। इस आदत की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। ये एक बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। जब इंसान शांत होता है, सिर्फ तभी वो सही और दूरदर्शी डिसीजन ले पाता है। जो इस बात को समझ गया, वो खुद को अपनी ही खड़ी की हुई परेशानियों से बचा लेता है। चलिए तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, रणनीतिक सामाजिक दायरे का निर्माण। यहाँ फोकस खुद से हटकर बाहरी दुनिया पर आ जाता है, जिसमें टेक्स्ट के पॉइंट 1, 6 और 7 शामिल हैं। टेक्स्ट का पहला पॉइंट साफ साफ कहता है कि किसी पर भी तुरंत भरोसा मत करो। इसके बजाय एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस अपनानी चाहिए। पहले नए लोगों से मिलें, फिर उन्हें वक्त के साथ अच्छे से परखें और सिर्फ तब जाकर उन पर भरोसा करें। ये कोई अंधी दौड़ नहीं है, बल्कि धोखे से बचने की एक बहुत ही सधी हुई स्ट्रैटेजी है। इसी बात को पॉइंट 7 आगे बढ़ाता है और कहता है कि अपना दायरा सीमित रखो। भीड़ इकट्ठी करने से बेहतर है सही लोगों को चुनना। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल का मतलब अक्सर बेवजह का ड्रामा और एनर्जी का वेस्ट होना होता है। इसके बजाय मुट्ठी भर उन लोगों को साथ रखना जो असल में ग्रोथ में मदद करें, यही तो असली समझदारी है। और पॉइंट 6 इस पूरी सोशल स्ट्रैटेजी की जान है। सही वक्त पर सही शब्द बोलना ही असली चालाकी है। ये बताता है कि बातचीत में संयम रखना और सही टाइमिंग पकड़ना सिर्फ जोर जोर से बोलने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। जिसे ये पता है कि कब चुप रहना है और कब अपनी बात रखनी है, वो किसी भी सिचुएशन का रुख मोड़ सकता है। हमारा चौथा पिलर है खामोशी से काम करने की ताकत। इसमें पॉइंट 2 और 5 का निचोड़ है, जो गोल्स अचीव करने का एक बहुत ही शानदार नजरिया पेश करते हैं।
सोर्स मटेरियल इस बात की पुरजोर वकालत करता है कि एम्बिशंस को थोड़ा सीक्रेट रखना चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग हर किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी योजनाएं सबको बताते हैं तो अक्सर बेवजह की नेगेटिविटी या ओपिनियंस को बुलवावा दे बैठते हैं। इससे कहीं बेहतर है कि काम एकदम खामोशी से किया जाए, ताकि पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसे पूरा करने पर रहे। पॉइंट नंबर 2 का ये बहुत ही जबरदस्त ट्रांसलेशन है। अपनी अचीवमेंट्स का ढिंडोरा मत पीटो, रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। जब सफलता सामने आती है ना, तो वो इतनी बड़ी और साफ होती है कि किसी भी तरह के दिखावे या पीआर की जरूरत ही नहीं बचती। मेहनत इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि सफलता खुद ब खुद शोर मचा दे। और अब आते हैं आखिरी पिलर पर, ट्रेंड सेटर बनना। ये हिस्सा पॉइंट 3 और 10 को जोड़कर एक आम इंसान और एक चालाक व्यक्ति के गोल के बीच का बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। पॉइंट 3 की डिमांड है कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर मत रह जाओ। भीड़ हमेशा एक जैसा सोचती है, एक ही बने बनाए रास्ते पर चलती है। भीड़ में होना शायद सेफ फील कराता होगा, लेकिन वहां से कभी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं मिलता। जो इंसान सबसे अलग सोचता है, अपनी एक अलग पहचान बनाता है और भीड़ से हटकर चलता है, वही असल में अपनी छाप छोड़ता है। पॉइंट 10 इस पूरी लिस्ट का अल्टीमेट क्लाइमैक्स है। भीड़ को फॉलो मत करो, खुद एक ट्रेंड बनो। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने, सही लोगों को चुनने और खामोशी से काम करने के बाद एक इंसान दूसरों के पीछे चलना छोड़ देता है। वो नेचुरली एक ऐसा लीडर, एक ऐसा ट्रेंड बन जाता है जिसे फिर बाकी दुनिया फॉलो करना चाहती है। तो अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अगर आज ही बाहर से वैलिडेशन मांगना बंद कर दिया जाए और इन शांत लेकिन बेहद पावरफुल आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए, तो सोचिए भविष्य में वो इंसान कौन सा अनस्टॉपेबल ट्रेंड बन सकता है। सफलता का ग्राफ किस हद तक ऊपर जा सकता है। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये एक पूरी लाइफस्टाइल है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है।